नए मेहमान जो शामिल हुए हैं, जो हमारी बहन और इनके साथ बाकी कांग्रेस से जो लोग आए हुए हैं, उन सबों को हम आज अपने इस परिवार में खुशामदीद कहते हैं। हमारा परिवार बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 2014 में आगाज किया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, उस कड़ी को आज तो महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा उसमें फ़ायदा था। हमारे लिए ज़्यादा, जैसे इंटरेस्ट की रेट है महिलाओं के लिए कम है और ज़्यादा स्कीम्स हमारे लिए रखी गई। ये सबसे बड़ी बात है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में, जो हम पहले देखते थे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में महिलाओं को सबसे आगे रखा जाता है, उनको ज़्यादा हुकूक है। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नीतियों से और उनके विजन से हमारी भाजपा सरकार ने महिलाओं को नंबर 1 पे ला खड़ा किया है। इसी सिलसिले में आज आप देखेंगे, अगर सुरक्षित महसूस कर रही है महिला अपने आप को, या कोई भी, जैसे आज हमारे यहाँ पे कांग्रेस से हमारी बहन यहाँ पे तशरीफ़ लाई, इन्होंने भी पहला वर्ड ही ये कहा कि मुझे यहाँ पे सेफ्टी, यानी ये यहाँ पे अपना जो एक्सप्रेशन है वो वाज़ेह कर पाएगी, लोगों के लिए काम कर पाएगी। यही चीज़ है कि यहाँ पे मजहबी बुनियाद पे या फोक के बुनियाद पे पीछे नहीं रखा जाता है, बेटियों को आगे रखा जाता है। हमें पार्टी में भी अपना 33%, जैसे हमें पार्टी में कोई भी स्टेट हो, सेंटर हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं। और मुझे यकीन है हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में और आगे ले जाएंगे, और विशेषकर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाएंगे। हम सब मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। आज अनेक लोग, अनेक अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आप देखेंगे आगे लगातार भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोग, अच्छे पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो ऊंचे पदों पर है, जिनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करेंगे। हम उनका स्वागत करते हैं। मैं अल्ताफ़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो शाइस्ता जी का मेंबरशिप करवाएं। मोबाइल इनसे ले लीजिए। बजट उन्होंने पेश किया, हमारे एलओपी ने उस बजट के बारे में बताया, वो मैं फिर से रिपीट करूंगा तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बजट में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं कहीं है ही नहीं है। जो उन्होंने AAY को बिजली में दे दिया और 10 किलो राशन उन्हीं को दे दिया, ऐसा तो उनका मैनिफेस्टो नहीं था। बाकी सारे में वो साइलेंट है। इसलिए मुझे लगता है कि कल हमारे एलओपी ने, सुनील शर्मा जी ने बड़े विस्तार से उस विषय पर अपनी बात रखी है, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी का एक दृष्टिकोण, पार्टी का एक लाए अमल, वो कल हमारे सुनील शर्मा जी ने मीडिया के सामने रखा है, आपको भी उसकी मिली है। लेकिन मैं आपसे ये
ज़रूर कहूँगा कि ये बजट जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बातें की थी, हम 12 सिलेंडर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और 1 रुपया और 2 रुपया पेट्रोल में, डीजल में बढ़ा देंगे, और एविएशन फ्यूल में भी 5% बढ़ा देंगे। तो ये और महंगा करने वाली बात है। सस्ता करने वाली बात तो दूर रही, और महंगा करने वाली बात है। ऐसा मुझे लगता है कि उनके बजट में कोई ख़ास चीज़ नहीं है। कुछ स्कीम्स जो उन्होंने बताई है वो तो केंद्र की स्कीम्स है। उन केंद्र के स्कीम्स को उन्होंने बताया कि हम करेंगे, लेकिन वो सब स्कीम्स केंद्र की है। उन स्कीम्स के तहत जो फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट को मिलेगी, उसी को उन्होंने बड़ा चढ़ा कर कहा है। हम इससे, इस बजट से मुझे नहीं लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम वो खुश होगी। जम्मू कश्मीर आवाम को कोई संतोष मिला होगा इस बजट से, ऐसा इस बजट में कुछ नहीं। सर, कुछ एमएलएज ने आज क्वेश्चन एक रेज किया है कि श्रीलंकन एक क्रिकेटर को जमीन अलॉट की गई है कुटवा में, तो किस तरह से आप देखते हैं? उन्होंने काफी क्वेश्चन उस पर रेज किए हैं कि ये किस तरह से हुआ है। ये क्या है कि ये सारी चीज़ें, इसको ये एक दूसरी रंगत देना चाहते हैं विषयों को। अब धारा 370 ख़त्म हो गई है। अब जो धारा 370 ख़त्म होने के बाद प्रोविजंस आए हैं, उन प्रोविजंस के तहत कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उस प्रोविज़न को नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति, लेकिन वो तभी वो कर सकता है जब उसके पास डोमिसाइल होगा। आपने जो अभी बताया क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन की जानकारी नहीं है, मैं थोड़ा स्टडी करके आपको बताऊंगा। लेकिन आवश्यक है कि हमारी यहाँ का एम्प्लॉयमेंट, यहाँ का जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को आना ही है। तो इंडस्ट्रीज़ जब आएंगे तो कुदरती बाहर के लोग इंडस्ट्री के नाते यहाँ आएंगे। अब जो अपना इंडस्ट्री यहाँ लगाएगा और 50 साल 100 साल यहाँ रहेगा, उसको रहना भी है ना। वो इंडस्ट्री कोई दिल्ली से या मुंबई से या चेन्नई से थोड़ी चलाएगा, उसको यहाँ रहना भी है। उसको रहने के लिए तो आपको एलो करना पड़ेगा, हमको एलो करना पड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही अननेसेसरली जो क्वेश्चंस रेज करने का विषय है, मुझे इसमें कोई सच्चाई नहीं लगती। कुल सर, मेरा क्वेश्चन है, व्हेन वी टॉक अबाउट अगर देखा जाए स्पेसिफिक वाईसीसी क्लास जो कल हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, एक स्पेशल तबके के साथ स्कीम को जोड़ना, व्हाट इज योर रिस्पांस ऑन दैट? नहीं, हम तो उसको स्वागत करते हैं, उन्होंने उसके साथ उसको जोड़ा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि उनकी जो कमिटमेंट थी वो तो हर एक को 200 यूनिट्स फ्री देने की बात थी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि भाई उनको दिया तो क्यों दिया, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने अंत्योदय के परिवारों को ये दे दिया। लेकिन अंत्योदय के परिवार कितने हैं? गांव में एक होगा भैया, 2 होंगे। हमारा ये है कि भाई उन्होंने जो कमिट किया था कि हम सबको 200 यूनिट्स फ्री देंगे, वो 200 यूनिट्स फ्री लोगों को नहीं मिले। हमारा ये कहना है। शुक्रिया सर। ये बताइए, जिस तरह से सीएम का कहना है कि जो पीओके है उस पर बात हो रही है और उसके हक में हम अगर पीओके को नहीं, वो तो उसने तंज की बात नहीं हो रही, ये तो तंज में उसने कहा है। मैं उसके उस तंज वाले स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। ये तंज करने वाली बात नहीं है। उसका भी उतना ही हक जम्मू कश्मीर पर है जितना मेरा है। वो उतना ही रेस्पॉन्सिबल जम्मू कश्मीर के जितना मेरा है। वो ये कहे कि भाई आपको कौन रोक रहा है पीओके को लेने के लिए, ये एक तंज वाली बात थी जो मुझे नहीं लगता कि इस स्टैचर के नेता को देनी चाहिए, इस स्टैचर के हमारे चीफ मिनिस्टर को देनी चाहिए कि आपको कौन रोकता है।